क्योंकि अंपायर्स यानी फील्ड अंपायर्स ने उसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया था और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो बांग्लादेशी टीम को उठाना पड़ा। तो बीसीबी ने ये एक निर्णय लिया है कि इस मामले को क्यों नहीं जो है जो अप्रोप्रिएट फोरम है यानी कि आईसीसी का डिस्प्यूट जो होता है, कमेटी जो होती है, बेसिकली ये वहाँ जाएगा मामला और फिर उसके ऊपर में देखना है कि आईसीसी क्या कुछ निर्णय लेती है। बांग्लादेश क्राइंग, पाकिस्तान वीपिंग। सामनिक्रम, अगर रूल्स फॉलो नहीं किए जाते तो फिर उन्हें बनाने की जरूरत क्या है? आईसीसी ने क्रिकेट बुक के अंदर ऐसे रूल्स रखे हुए हैं जो जब चेंज भी होते हैं या उनमें अमेंडमेंट की जाती है तो हर टीम को बाकायदा तौर पर न सिर्फ उसका नोटिफिकेशन दिया जाता है बल्कि उन नए रूल्स या तब्दील शुदा रूल्स की कॉपीज तक फ्राहम की जाती हैं और फिर मीडिया पर भी तमाम बातें बताई जाती हैं। अब भारत के ऊपर एक और इल्जाम लग रहा है जो कि उनके साबिक कप्तान विराट कोहली की वजह से लग रहा है कि उन्होंने फेक फील्डिंग की है। आईसीसी का रूल नंबर 41.5 जो आपके सामने चल रहा है, अगर उसे देखें और फिर जो गुज़श्ता रोज विराट कोहली ने बांग्लादेश के साथ मुकाबले में किया बारिश लगने से पहले, इसकी बाकायदा तौर पर आईसीसी रूल्स बुक के मुताबिक ही 5 रन की पेनल्टी है। अब इस पर बाकायदा तौर पर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने आईसीसी से शिकायत भी लगा ली है कि सब कुछ कैमरे के सामने और दोनों अंपायर्स के बीचों बीच खड़े होकर जिस तरह विराट कोहली ने उनके बैटर्स के रन्स में खलल डालने के लिए फेक थ्रो करने की कोशिश की है, उस पर तो 5 रन बनते हैं, जबकि अंपायर ने इस पर कोई भी नोटिस नहीं लिया। जबकि अगर कोई और टीम होती तो फौरी तौर पर उन्हें दोबारा ऐसा न करने के साथ साथ 5 रन की पेनल्टी भी लगाई जाती, जबकि भारत के मामले में तो रूल्स बिल्कुल ही फॉलो नहीं किए जाते। बांग्लादेशी खिलाड़ी नूरुल हसन ने बाकायदा मीडिया पर आकर इस बात का इजहार किया है। नूरुल हसन की आगे वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे और भारतीयों का उस पर रोना धोना भी, जिसमें नूरुल हसन का कहना था कि अगर अंपायर हमें वो 5 रन देता तो हम ये मैच जीत चुके थे क्योंकि बांग्लादेश 5 रन से हारा है। इस पर अब क्रिकेट हलकों में एक नई बहस छिड़ गई है कि भारत के साथ ऐसा रवैया क्यों रखा जाता है। क्या पैसे की पावर उस गेम जिसे गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है उससे इतनी ऊपर चली गई है कि अब गेम के रूल्स तक को उनके खिलाफ फॉलो नहीं किया जाता? इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं और नूरुल हसन के बयान के बाद भारतीयों का रोना धोना भी दिखाते हैं। আপনার আর্লি দুটো উইকেট পড়ার পর রিটার্নার অফিসের একটা পার্টনারশিপ হয়েছে, তো আমার কাছে মনে হয় যে উইকেটটা খুবই ভালো ছিল। बांग्लादेशी प्लेयर नूरुल हसन ने विराट कोहली के लिए कहा कुछ ऐसा जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल विराट कोहली फील्डिंग के दौरान फेक थ्रो करने का एक्ट करते हुए दिखाई दिए, जिसको आईसीसी के रूल्स के मुताबिक नहीं किया जाना चाहिए। अब इस पर नूरुल हसन ने कहा कि विराट कोहली के फेक फील्डिंग पर हमको पेनाल्टी के तौर पर 5 रन मिलते तो हम मैच जीत जाते। चाहे वो फेक फील्डिंग रही हो, चाहे नो बॉल का प्रोटेस्ट रहा हो, तो बीसीसीआई ने सॉरी माफ कीजिएगा, बीसीबी ने यानी कि बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड है उसने जो है ये फैसला किया है कि जो फील्डिंग का जो मामला था, यानी कि जब दोनों उनके बल्लेबाज खड़े थे और विराट कोहली ने जब अर्शदीप की तरफ बॉल रैली करने के लिए जो जेस्चर किया था उसको लेकर उनका ये कहना है कि हम इस मामले को अप्रोप्रिएट फोरम पे जो है हम लेकर जाएंगे, क्योंकि अंपायर्स यानी फील्ड अंपायर्स ने उसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया था और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो बांग्लादेशी टीम को उठाना पड़ा। तो बीसीबी ने ये एक निर्णय लिया है कि इस मामले को क्यों नहीं जो है जो अप्रोप्रिएट फोरम है यानी कि आईसीसी का डिस्प्यूट जो होता है, कमेटी जो होती है, बेसिकली ये वहाँ जाएगा मामला और फिर उसके ऊपर में देखना है कि आईसीसी क्या कुछ निर्णय लेती है। हालांकि अभी तक बीसीबी ने ऑफिशियली रिटन में आईसीसी को कुछ भी नहीं दिया है। ये उनके एक ऑफिशियल ने जो है वो जानकारी दी है कि हम इस प्रकार की जो है सोच रख रहे हैं और हम आईसीसी तक जो है अप्रोप्रिएट फोरम के जरिए जो है हम जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। जैसे टीम इंडिया आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या हुआ जी कल? बांग्लादेश क्राइंग, पाकिस्तान वीपिंग। बांग्लादेश नूरुल हसन बोल रहे हैं जी फेक फील्डिंग का हमें पॉइंट नहीं मिला जी, फेक फील्डिंग के जो 5 रन चाहिए थे, 5 रन से बांग्लादेश हारी है, वो हमें नहीं मिला। अब मुझे हंसी आती है कि ऐसी बातें सुनकर मैच के बाद कि फेक फील्डिंग के पॉइंट नहीं मिले जी। फेक फील्डिंग का लॉ क्या है, क्या विराट ने फेक फील्डिंग करी, इसके ऊपर आज आपको क्लैरिटी दे देते हैं। और जितने भी लोग सुन रहे हैं और रो रहे हैं, पहले तो टिश्यू पेपर आपको भिजवा देंगे, बर्फ की सिलियां भी भिजवा देंगे कि जलना बंद करें आप पहले और तसल्ली से बात सुने। लिसन केयरफुली व्हाट द लॉ सेज एंड लिसन केयरफुली व्हाट हैड हैपेंड। तो अर्शदीप सिंह फेंकते हैं बॉल, बॉल आती है कीपर के पास, विराट कोहली एक एक्शन करते हैं ऐसे ही और बात खत्म हो जाती है। ना अंपायर देखते हैं, ना बैट्समैन कुछ बोलता है, ना नॉन स्ट्राइकर कुछ बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। बट मैच के बाद
बवाल मचना शुरू हो जाता है जी। फेक फील्डिंग आर्टिकल्स हो रहे हैं, फेक फील्डिंग कर दी जी, विराट कोहली ने फेक फील्डिंग कर दी जी। क्या है भाई फेक फील्डिंग लॉ? 3 चीजें हैं उसमें, मोटी मोटी 3 बातें हैं, ऑब्स्ट्रक्शन, डिसेप्शन, डिस्ट्रैक्शन। फिर से बोलूंगा, अगर कोई फील्डर फेक फील्डिंग करते हुए बैट्समैन को या नॉन स्ट्राइकर को क्या करे, ऑब्स्ट्रक्ट करे, आप बीच में आ जाओ फेक फील्डिंग करते हुए, ऑब्स्ट्रक्ट करो, या आप डिसीव करो, डिसेप्शन, कि आप कोई धोखा दो। जैसे तीसरा रन भागने के लिए जा रहे हैं, उसने पहले दिखाया मेरे पास बॉल है, तीसरा रन उन्होंने मना कर दिया, तीसरा या दूसरा या जो भी है, पहला रन, कोई भी रन आप भागने जा रहे हो, आपको डिसेप्शन से उन्होंने डिसीव कर दिया और आप रन नहीं लो, और बाद में आपको पता चला अरे इसके पास तो बॉल ही नहीं थी, राइट? डिसेप्शन, ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब कि आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया भैया, दोनों भागते हुए खिलाड़ियों को आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया कि वो रन ही नहीं ले पाए। क्या इन तीनों में से एक भी अप्लाई होता है विराट कोहली को? जवाब है नहीं। रन तो पूरा हो चुका था यार। ऐसे तो ग्राउंड में कितनी बार हमने देखा ऐसे करते हुए, ना तो अंपायर ने नोटिस लिया, ना आप जो खिलाड़ी थे उन्होंने कुछ बोला, बाद में सिर्फ हवा बनाने के लिए जी, रोने के लिए कि भैया अब अपने आंसू कहां जाके पहुंचे, तो दुनिया के पास ज्यादा कि जाके रोने के लिए। जैसे मैंने टाइटल भी दिया भैया, बांग्लादेश क्राइंग पाकिस्तान वीपिंग। अगर कोई प्रॉब्लम होती, नूरुल हसन जैसे बोल रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती, शाकिब अल हसन कप्तान आए हैं, उन्होंने खुद माना भाई हमारे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है, हम कभी भी जीत नहीं पाते इंडिया से, हम जो फिनिश लाइन है उसको क्रॉस ही नहीं कर पाते। ये तो उन्होंने कल साफ शब्दों में बोल दिया कि हमसे हो ही नहीं पा रहा। कल भी चांस था आपके पास, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लिटन दास की बैटिंग के बाद आपको डकवर्थ लुईस का भी सहारा मिल गया था। भाई बारिश हो गई थी, वेट आउटफील्ड थी, यहां तो हमें मुश्किल होनी चाहिए थी ना, फिर भी आप हार गए। तो शाकिब अल हसन तो सीधा सीधा एडमिट कर रहे हैं कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पाया, कि हमसे ना हो पाएगा। वो था ना बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो नहीं हो पा रहा उनसे अभी, जब हो पाएगा तब देख लेंगे। लेकिन जब नहीं हो पा रहा तो फालतू का रोना धोना, बैठ के अपनी शक्लें बनाना, वो पाकिस्तान के अलग मसले चल रहे हैं। इंडिया ने खरीद लिया, अच्छी इंडिया ने, देखो जी बारिश हुई तो कितनी जल्दी मैच शुरू हो गया, इंडिया के लिए फेवर में सब कुछ होता है, डकवर्थ लुईस भी उनका हो गया, फेक फील्डिंग भी विराट ने कर दी। यार पाकिस्तान वाले तो हर मैच में पहले हमारी मिन्नतें कर रहे थे, इंडिया हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, साउथ अफ्रीका को हराएगी इंडिया। जैसे साउथ अफ्रीका से हम हार गए, इतना क्लोज मैच, नहीं जी ये तो जान के विराट ने कैच छोड़ दी, नहीं जी ये तो जान के रोहित शर्मा ने रन आउट छोड़ दिया। साउथ अफ्रीका से देखिए जी इंडिया तो हार ही नहीं सकती थी। अबे तुम बोलना क्या चाहते हो भाई, पहले ये तो डिसाइड कर लो कि चाहते क्या हो। कभी बोलते हो इंडिया जीते साउथ अफ्रीका से, कभी फिर बाद में बोलते हो कि इंडिया जान के हार गया। यहां जब बांग्लादेश को हराया है तब आप बोल रहे हो नहीं जी कुदरत का निजाम हो गया, आपने खरीद लिया। तो भाई आप भी थोड़े पैसे बनाए ना, थोड़ा सा आप पैसे बनाए, दुनिया में अपने आप को मजबूत करें, नहीं तो आप हमेशा यही रोते रहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं। रमीज राजा पहले ही बोल चुके हैं, पाकिस्तान में जितना पैसा आता है पीसीबी का वो तो बीसीसीआई से आता है।